आज हम पद्य 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इसके कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। पढ़ने से पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1924 को हरदोई जिला उत्तर प्रदेश शाहाबाद में हुआ। आपने BA, MA और DPhil उपाधि प्राप्त की। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं नाव के पाव, शंबुक, आदित्य और एकांत। आपको अलग अलग पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। आपकी मृत्यु 26 मई 2001 को हुई। विधा परिचय। प्रयोगवाद के बाद जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ, उसमें आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के साथ नई कविता नामक पत्रिका शुरू की। नई कविता का संस्कार इसी पत्रिका के माध्यम से हुआ। बाद में नई कविता के 3 खंड जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही के संपादक में प्रकाशित हुए। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्षों को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में चाहे फूल मिले या शूल अर्थात कांटे, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं, बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा, क्योंकि जीवन संघर्ष की यही कहानी है। पहला पद्य। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ। जो नत हुआ वह मृत हुआ। जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं। जो पंथ भूल रुका नहीं। जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, हे जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इस पद्य में कवि कहते हैं कि संसार में वास्तविक सच हम भी नहीं है और तुम भी नहीं हो। संसार के सच का वास्तविक रूप तो जीवन में आने वाले संघर्ष है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है। जीवन में कठिनाइयों को देखकर अगर डरकर पीछे हट गए तो ऐसा जीवन जीकर भी उसे
जीवन जीने का नाम नहीं दिया जा सकता है। संघर्षों को देख, जो भयभीत और कमजोर पड़ जाता है। जो मनुष्य कठिनाइयों के सम्मुख झुककर अर्थात हार मानकर अपना सिर झुका लेता है, वही तो मरे हुए उस मनुष्य के समान है। जिस प्रकार डाली से गिरकर पुष्प सूख जाता है, उसी प्रकार बिना संघर्ष के मनुष्य का जीवन भी सूख जाता है। इस संसार में वही व्यक्ति जीवित माना जाता है जो अपने लक्ष्य को छोड़कर कभी रुकता नहीं है। जो अपने लक्ष्य को छोड़कर कभी रुकता नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति अपनी हार से समझौता नहीं करता, जिस मनुष्य के आगे बढ़ने के हौसले बुलंद है, जिसने मृत्यु पर भी विजय पा ली है, वही जीवन की सच्चाई समझ सकता है। अतः बस यही वास्तविक जीवन है। पद्य 2। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहां चुपचाप, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, काटे चुभे कलियां खिले। जो भी परिस्थितियां मिले, काटे चुभे कलियां खिले। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि तुम ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे प्राणों में कहीं भी रुकना न रहे। जो भी व्यक्ति जिस भी स्थान पर है, वह सदैव अपने आप से वह थकता है। चाहे तुम्हारे रास्ते में कांटे चुभे या कलियां खिले, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे समक्ष क्यों ना हो, तुम्हें सदैव निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते ही जाना है। कहने का भाव यही है कि चाहे तुम्हारे रास्ते में मुसीबतें आए, तुम्हें किसी भी दशा में हार नहीं माननी है। मनुष्य को किसी भी हालत में बिखरना नहीं है। मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी युवा अवस्था में कभी भी टूट न पाए, क्योंकि युवा अवस्था का पड़ाव सबसे नाजुक पड़ाव होता है, जहां मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। यदि स्वयं से आत्मविश्वास खो जाए, तो शायद जीवन के संघर्ष के सामने मनुष्य कभी स्थिर नहीं रह पाएगा, और वही हमारे जीवन का अंत है। और यही वास्तविकता है कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं। पद्य 3। हमने रचा, आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। हमने रचा, आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि गुप्त जी
इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि हमने ही जीवन में प्यार और एक दूसरे के प्रति आकर्षण को रचा है, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है। जहां मिलाप की आस में, संघर्षों में जूझता हुआ, संकट की स्थिति में भी डूबती नाव को रुख मोड़ स्वयं सुरक्षित करे। जिस प्रकार कुम्हार जब मिट्टी हाथों से छूकर और हल्की सी थाप से ही आकृति में बदलाव कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी होना चाहिए, जो कि फूलों की तरह महके और जो ढल पाते ही ढल जाए। ऐसी जिंदगी किस काम की? ऐसी जिंदगी किस काम की जो जिंदगी पानी के समान सरलता से बहने लगे? वह भी कोई जिंदगी है? आज संपूर्ण संसार आदमी की चाल देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है, उनके नेत्रों में झांकने से यह प्रतीत होता है कि यह सभी मनुष्य प्यासे और थके हुए हैं। इनमें से कोई भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। संसार में वास्तविक सच यही है, सच हम भी नहीं है, सच तुम भी नहीं हो। पद्य 4। हमने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटकर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमारे हृदय को किस बात से खुशी प्राप्त हो सकती है, इस सच्चाई को हमें ही खोजना है। हमारे कष्ट किस प्रकार से दूर हो सकते हैं, इसका समाधान भी हमें ही स्वयं ही ढूंढना है। बाहर का संसार हमें सुख नहीं दे सकता है। क्या हमारी मदद आकाश करेगा, या फिर यह पृथ्वी हमारी इस बुरी हालत पर आंसू बहाएगी, या बिल्कुल नहीं। हमें तो वही रास्ता चुनना है जिससे हमें ऊर्जा और खुशी मिले। वास्तव में ना सच हम है, ना सच तुम हो, अपितु सच तो केवल निरंतर बढ़ते रहना ही है। और इसी संघर्ष से मनुष्य के जीवन में समृद्धि होगी। पद्य 5। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी यह राह को ही मैं सही। तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि अपने हृदय की उदासी को हंसी में छिपा लेना व्यर्थ है, क्योंकि शरीर और हृदय इन दोनों की सोच में जो अंतर है, वह कभी भी आदर्श नहीं हो सकता है।
जब तक हमारी वृत्ति जीवित है और जब तक हमारा हृदय दुख से भारी बना हुआ है, तब तक मैं इस रास्ते को कभी भी सही नहीं मानूंगा। भाव यही है कि बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति से जीवन में संतोष पा लेना मेरी किस्मत नहीं है। कवि कहते हैं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति से मनुष्य का हृदय संतुष्ट हो, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। और यही वास्तविकता है कि सच हम भी नहीं है और सच तुम भी नहीं हो। इस प्रकार डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने अपनी नई कविता में मनुष्य को संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। धन्यवाद।